एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसमें से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और थायराइड ग्रंथि शरीर के किस हिस्से में होती है और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनकी अधिकता से क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, या वो कम मात्रा में स्रावित होते हैं तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी हासिल करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में सबसे पहले जान। थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में पाई जाती है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया है जो कि पीयूष ग्रंथि पर है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप बायोलॉजी के जितने भी पूरा टॉपिक आप उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थायराइड ग्रंथि। मैंने भी जैसा कि बताया थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में पाई जाती है। इसमें से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला जो हार्मोन है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको T4 भी कहा जाता है। T4 यहां पर जो हमारी थायराइड ग्रंथि है गले के पास, इसमें से एक थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है या थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है शारीरिक शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये करता क्या है, शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये होता है कि भोजन का पाचन और उसका अब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, श्वसन वगैरह शामिल होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको हम T4 हार्मोन भी कहा जाता है, ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। जो इसका दूसरा हार्मोन है, उस दूसरे हार्मोन का नाम है ट्राईआयोडोथायरोनिन। ट्राईआयोडोथायरोनिन। यहाँ पे इसको T3 भी कह सकते हैं, T3, क्योंकि यहाँ पे ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, अब इस ट्राईआयोडोथायरोनिन का काम क्या होता है, इसकी जो कमी हो जाती है ना, तो उसकी कमी से शरीर सुस्त हो जाता है और जो हृदय की गति होती है, मतलब कमी से क्या होता है, शरीर सुस्त हो जाता है, हृदय की गति जो है वो धीमी हो जाती है। हृदय की गति धीमी हो जाती है और मस्तिष्क जो है वो दुर्बल हो जाता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा शरीर सुस्त रहता है, मतलब एक्टिव नहीं रहता, शरीर में एनर्जी नहीं रहती। वो ट्राईआयोडोथायरोनिन की कमी की वजह से हो जाता है। जब ट्राईआयोडोथायरोनिन की कमी हो जाती है तो उससे जो है शरीर सुस्त रहता है, हृदय की गति धीमी हो जाएगी, हार्ट बीट जो होती है वो स्लो चलने लगती है और दिमाग कमजोर हो जाता है, मतलब दुर्बल हो जाता है, जैसे कहते हैं ना इसका दिमाग कमजोर हो गया है। तो इसी हार्मोन की कमी की वजह से, T3 हार्मोन की कमी की वजह से शरीर सुस्त हो जाता है, हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है और मस्तिष्क जो है वो दुर्बल हो जाता है। जो इसका तीसरा हार्मोन इससे स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, वो होता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन
थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एक होता है, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, इससे क्या होता है, शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है जब इसकी अधिकता हो जाती है। अधिकता से थायरोकैल्सिटोनिन की जब अधिकता हो जाती है, मतलब ये वाला हार्मोन जब ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाए तो सिंपल सा हमें समझ जाना चाहिए कि इसकी थायराइड ग्रंथि से जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित हो रहा है वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे शरीर में इसके चिड़चिड़ापन आ रहा है और घबराहट रहती है। घबराहट रहती है और उसके बाद आंखें जो होती है इस व्यक्ति की वो बड़ी बड़ी और बाहर निकल आती है। आंखें जो होंगी वो बड़ी बड़ी और बाहर निकली हुई प्रतीत होती है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसको घबराहट महसूस होती है। और नेक्स्ट है, आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ऐसा लगता है बाहर आ रही हैं, मतलब बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी, ऐसा लगेगा बाहर की ओर आ रही हैं। तो इस तरीके से ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रावित होने से होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी के साथ साथ ये तो थायराइड ग्रंथि हो गई। अब इसी वीडियो में हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ठीक ठाक रहे। तो हम देख लेते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। अब इस पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है इसमें थायराइड शब्द जुड़ा हुआ है। इस पैराथायराइड ग्रंथि में थायराइड शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अब इस पैराथायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उनके बारे में हम बात करें। पैराथार्मोन एक हार्मोन स्रावित होता है, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो हार्मोन होता है वो मांसपेशियों को क्रियाशील रखने का काम करता है। मांसपेशियों को क्रियाशील रखता है। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। इसमें से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसमें से जो पहला हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है पैराथार्मोन। थायराइड और हार्मोन मिलता जुलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये पैराथार्मोन, यहाँ पे पैरा भी लिखा है, यहाँ भी पैरा लिखा है, तो समझ जाना चाहिए कि पैराथायराइड से ही पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। और इस हार्मोन का काम क्या होता है, मांसपेशियों को क्रियाशील रखना, मतलब सक्रिय रखने का काम ये करता है। फिर नेक्स्ट है, इसका जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन ये क्या करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो हड्डियां होती हैं, ये जो दांत होते हैं वो किससे बनता है, वो कैल्शियम से मिलकर बना होता है, फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और इस हार्मोन का नाम ही कैल्सिटोनिन है, तो कैल्सी से कैल्शियम समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है, हड्डियों एवं
दांतों के निर्माण को प्रेरित करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन हड्डियों एवं दांतों के निर्माण को प्रेरित करने का काम करता है, मतलब उनको बनाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त जब इसकी अधिकता हो जाती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन जब अधिक मात्रा में बनने लगता है, तो इसका एक साइड इफेक्ट भी आ जाता है शरीर में कि जो हड्डियां होती हैं वो कोमल हो जाएंगी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं? कोमल हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इस कैल्सिटोनिन हार्मोन की अधिक मात्रा में बनने से। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और पसंद आ गया होगा या नहीं भी आ गया होगा तब भी आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है कि हाँ, मैं YouTube पर काम करूं, ऑनलाइन पढ़ाऊं YouTube पर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य ग्रंथि के साथ। लेकिन यदि आप बायोलॉजी के जो हाई स्कूल तक का बायोलॉजी है उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे वीडियो जो है हमारे इसी चैनल पे उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।